इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन का जो फोर्थ एप्लीकेशन है कोनिकल पेंडुलम ये पढ़ेंगे। सो अ टाइनी मास कॉल्ड अ बॉब, एक छोटा मास हेवी मास होगा जिसको हम बॉब कहेंगे, कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक ऐसा स्ट्रिंग, ऐसा धागा जो लंबा हो, फ्लेक्सिबल हो, लेकिन मासलेस होगा और इनएक्सटेंसिबल होगा, यानी उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड अ पेंडुलम। तो अगर एक हैवी मास, एक टाइनी मास जिसको बॉब कहते हैं, एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया जाए, लटका दिया जाए, तो उसे पेंडुलम कहते हैं। इफ द स्ट्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, अब अगर उस स्ट्रिंग को, उस बॉब को टू एंड फ्रो या फिर लेफ्ट एंड राइट ऑसिलेट किया जाए, तब उसको कहेंगे सिंपल पेंडुलम। और अगर स्ट्रिंग मूव्स अलोंग अ सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ वर्टिकल एक्सिस, उसको इस तरीके से रोटेट किया जाए, सर्कुलेट किया जाए कि जो स्ट्रिंग है वो एक राइट सर्कुलर कोन बनाए, यानी जिस तरीके से डायग्राम में ये कोन जैसा शेप बना हुआ है, तो स्ट्रिंग जो है कोन जैसी शक्ल बनाएगी और उसका जो एक्सिस होगा वर्टिकल लाइन पर होगा। एंड द ऑब्जेक्ट यानी कि जो बॉब है वो परफॉर्म करेगा यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा, स्ट्रिंग जो है वो कोन जैसी शक्ल बनाएगी। द सिस्टम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रही है। कोनिकल पेंडुलम में जो बॉब का पीरियोडिक टाइम है, टाइम पीरियड, वो फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम फिगर 1.9 देखेंगे जिसमें क्या लिखा है और क्या बना हुआ है वो पढ़ते हैं। A conical pendulum having a bob of mass m and the string of length L, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L है, in a given position B। अब यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में ये पोजीशन B है। सपोज ये रोटेट करते हुए, सर्कुलेट करते हुए जो बॉब है वो पॉइंट B पर पहुंचा है, तो उस B पर क्या होगा? द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर। पॉइंट B पे जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी होंगी? तो यहाँ पर लिखा है नंबर 1, इट्स वेट mg डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे कि एरो डाउनवर्ड बनी हुई है mg की, तो वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउन। सेकेंड फोर्स है द फोर्स टी नॉट ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब जो टी नॉट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये टी नॉट जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, धागे में जो टेंशन है टुवर्ड्स द सपोर्ट अलोंग द स्ट्रिंग। धागे की जो लेंथ जिस पोजीशन में है उसी लेंथ में, उसी डायरेक्शन में ये टेंशन होता है। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सपोर्ट ए। तो शक्ल में, डायग्राम में ये सपोर्ट ए है यहाँ ऊपर। इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, जो स्ट्रिंग है उसका वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा है। तो अब टेंशन का दो कंपोनेंट निकालेंगे हम। एक होगा द वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, बैलेंसेस द वेट mg। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, ये वर्टिकली अपवर्ड है, जो mg को यानी वेट को बैलेंस करता है। दूसरा कंपोनेंट है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी नॉट साइन थीटा। तो ये टी नॉट साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, देन इट बिकम्स सेंट्रीपेटल। अब ये सेंट्रीपेटल बन जाता है। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं, दोनों डायग्राम में टी नॉट साइन थीटा ये टुवर्ड्स द सी सेंटर जा रहा है इन दोनों डायग्राम में, तो ये सेंट्रीपेटल का काम करेगा। तो हम टी नॉट साइन थीटा को सेंट्रीपेटल फोर्स लिख सकते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स का एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट था टी नॉट कॉस थीटा वो mg को बैलेंस करता है, इसलिए ये इक्वल टू mg है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी इनको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ साइड बॉक्स में देख सकते हैं टी नॉट साइन थीटा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टी नॉट कॉस थीटा डिवीजन में लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में एम आर ओमेगा स्क्वायर न्यूमरेटर में डिवीजन में mg। अब अगली स्टेप में ये टी कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर एम कैंसिल होगा तो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी बचेगा।
जी को लेफ्ट में लाएंगे तो वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, और आर जो न्यूमरेटर में था राइट साइड में, लेफ्ट में लाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा आर कॉस थीटा के साथ। तो ये हो गया जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जो कि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब इस डायग्राम में जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो है स्मॉल आर इक्वल टू एल साइन थीटा। तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा आपका ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, दोनों डायग्राम में देख सकते हैं। थीटा जो है ये ऊपर है, एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड स्ट्रिंग। तो ये थीटा के सामने जो है उसके अपोजिट ये आएगा रेडियस ऑफ सर्कल आर, एंड जो 90 के सामने हाइपोटेनस बनेगा ए बी, वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जब हम साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी जो है वो है आर, एंड ए बी जो है वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल। तो साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा आर अपॉन एल। तो हम यहाँ से आर बना लेंगे, आर इक्वल टू एल साइन थीटा। तो अब इस आर के बदले में हम एल साइन थीटा जब रखेंगे तो ऊपर का साइन कैंसल हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा, जैसे कि यहाँ पर इस रूट के अंदर दिख रहा है, जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो ओमेगा जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ये ओमेगा का फार्मूला है 2 पाई अपॉन टी। टी इज अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द बॉब। तो ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, साथ ही साथ आर की जगह पे एल साइन थीटा रखेंगे, तो साइन साइन कैंसल हो गया है। अब ये दोनों ओमेगा आपस में इक्वेट कर देंगे हम, और फिर रेसिप्रोकल लेकर अरेंज करेंगे, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, ये टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम मिल जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल होगा फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/t। तो ये सारी इक्वेशन को रिवर्स कर देना है, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। अब कोनिकल पेंडुलम पे कुछ बातें यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। फॉर अ गिवन सेटअप एल एंड जी आर कांस्टेंट। अब एक बार कोनिकल पेंडुलम बना हुआ है, बन चुका है, तो उसकी लेंथ फिक्स हो जाएगी, ग्रेविटी तो ऐसे भी फिक्स है। दस बोथ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन थीटा। तो ये पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों थीटा पर डिपेंड होंगी, कॉस थीटा पर। दूसरी बात है, ड्यूरिंग रिवोल्यूशन द स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम हॉरिजॉन्टल। कितना भी फास्ट घुमाएंगे, एंगल थीटा बढ़ेगा जीरो से ज़्यादा, बट वो 90 नहीं हो पाएगा, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगी। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन 2 डिफरेंट वेज। अब ये दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें पहला है, इफ द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, अगर मान लो कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है तो क्या होगा, द फोर्स ड्यू टू टेंशन विल ऑल्सो बी हॉरिजॉन्टल। तो अब ये जो टेंशन टी नॉट टुवर्ड्स द सपोर्ट है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। जब टोटल टेंशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा। तो उस केस में क्या होगा कि mg को बैलेंस करने के लिए t cos थीटा नहीं होगा, t cos थीटा जीरो, बिकॉज थीटा 90 हो जाएगा एंड cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो mg को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं होगा, और mg बैलेंस होना चाहिए, इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो थीटा 90 होगा, ये आई लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस विल इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी टू बी इनफाइनाइट। अब अगर फॉर्मूले में हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में cos 90 रखते हैं तो cos 90 जीरो होगा, और जीरो डिवीजन में है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगी, एंड द पीरियड टू बी जीरो, और टाइम पीरियड जीरो हो जाएगा, विच आर इम्पॉसिबल। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोनिकल मोशन, कोनिकल पेंडुलम हो और टाइम पीरियड जीरो हो, यानी कि वो मोशन में ही नहीं है। या फिर तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई चीज़ रिवॉल्व हो और उसका टाइम पीरियड जीरो हो, कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होगा।
यानी उतना फास्ट हो ही नहीं सकता है। इन दिस केस द टेंशन, और अगर टेंशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये 1.6 टी नॉट कॉस थीटा एम जी, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद टी नॉट कॉस थीटा को डिवीजन में लाए हैं, तो यहाँ अगेन कॉस 90 जीरो होगा, एम जी अपॉन जीरो, यानी पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी टेंशन इन्फिनाइट होना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से एनर्जी भी इन्फिनाइट हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों रीजन से हम बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम हॉरिजॉन्टल।